कल कहाँ? हेलो, क्या था? क्या हुआ? सुबह सुबह ही तुम चाहते हो कि मैं गुस्सा कर लूं? ऐसा होगा नहीं। चलिए, बहरहाल कल से हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था। नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिया हो। क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। रेडॉक्स में होता क्या है, इसकी चर्चा भी कल हुई थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए, चर्चा होते होते हम लोग पहुंच चुके थे ऑक्सीडेशन नंबर, या उसी को हम लोग और क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत बढ़िया। आप लोग को मैंने बताया भी था कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। डेफिनेशन नहीं लिखाया था खाली, बाकी सारी बातें तो हो चुकी थी ना टाइगर? हो गई थी ना सारी बातें? बहुत बढ़िया। तो मैं अभी आप लोगों से ही पूछूंगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन बताएगा? विशाल नहीं आया है, वरना वो बता देता है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। कम से कम याद तो है इसको। तुमको याद था ये बात? याद था? ठीक है, क्यों नहीं बोली? हाँ, ऐसे ही। ऐसे तो टप 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 बोलने में जीवा दर्द नहीं करती है, लेकिन जब क्लास नहीं होता होगा तो बोलते ही होगे। देखिए, मैंने कल आप लोग को बताया था ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जब कोई एटम, ये तो आ ही नहीं थे क्या, इसीलिए ऐसे देख रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, कल वाला बहुत आसान चीज था। बड़े ऐसे निगाह से देख रही, क्या हो गया है एक दिन में? कुछ नहीं हुआ है। जब कोई एटम बॉन्ड फॉर्म कर लेता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैसा नहीं रह जाता जैसा बॉन्ड फॉर्म करने से पहले था। तो वो इलेक्ट्रॉन आइदर फुल्ली ट्रांसफर हो सकता है या पार्शियली ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का किसी के तरफ ट्रांसफर हो जाना फुल्ली या पार्शियली, इसी के कारण जो चार्ज एपियर हो रहा है एटम पे, उसी को हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कई सारे तरीके हैं। कुछ रूल्स मैं बता दूंगा, उस रूल्स को यूज करते हुए आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में किसी एटम का निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आपको वो बेसिकली रूल्स याद रखने होंगे, लेकिन रूल से हमेशा काम नहीं आते। मैं उसका बताऊंगा अभी आगे। रूल से आगे जाके भी हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन जो कल छूट गया था वो मैं आज लिखा देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत?
नहीं, लिखिए। एक और बात मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है। हम्म। ठीक है। क्या हुआ? अंधेरा लड़का है, पागल लड़का है। देखो, देखिए पंडित जी। ठीक है, अब हम लोग रूल्स की बातें कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दूं? हाँ ये बोला या ना बोले? अच्छा, नो बोले। मिटाऊं? कल जो लोग नहीं आए थे, अपने बगल वाले के सहारे लेंगे। समझ में आ जाएगा, वैसे मैं बताऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा। कल वाला चीज वो पहले नोट कर लेंगे आज घर जाके। ठीक है? ठीक है, चलिए। कुछ रूल्स है, उस रूल्स को देख लेते हैं, तब हम लोग आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। पहला रूल, अगर कोई एटम एलिमेंटल स्टेट में है, कैसा स्टेट में है? एलिमेंटल स्टेट का मतलब कोई बॉन्डिंग, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एटम की मैं बातें कर रहा हूं। तो अगर कोई एटम इंडिविजुअल फॉर्म, बॉन्डिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट मैं यहां इंडिविजुअल एटम की बातें कर रहा हूं। अगर कोई एटम एलिमेंटल फॉर्म में है, इंडिविजुअल है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर कोई एटम एलिमेंटल फॉर्म में है या इंडिविजुअल है, सिंगल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है,
ठीक है, जैसे मैं बातें करता हूं ऐसे सोडियम, मैं लिख दूंगा ऐसे सोडियम, ये सोडियम एलिमेंटल स्टेट में है ना, सिंगल है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, या फिर कोई ऐसे लिखे पोटेशियम 0 या ऐसे ऑक्सीजन 0, कुछ भी सिंगल स्टेट में ऐसा दिखे ऑक्सीडेशन नंबर। अब तुम लोग खुद भी समझ सकते हो, जब सिंगल ही है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करेंगे नहीं, और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करेंगे नहीं तो कोई चार्ज अपीयर होना ही नहीं है, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ नहीं, 0। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तुम लोग लेट क्यों आए हो जी इतना? दूसरा भी इसी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इसी से। अगर कोई एटम ऐसे सिंगल हो तब तो 0 है, सही है, लेकिन एलिमेंटल स्टेट में हो और वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करे, जब कोई मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से बना हो, जब कोई मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से बना हो, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0? तो बुक से देख के बता दे। हाँ, क्यों 0 होगा? बंद करो, बंद करो। हाँ, घर पे पढ़ना सब अच्छा लगता है। क्यों 0 होगा? सेम है, वही तो मैं कह रहा हूं, सेम से तो क्यों 0 होगा, दोनों सेम है। देखो, देखिए क्यों 0 होगा। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है H2, ये भी एलिमेंटल स्टेट में ही है, सेम मॉलिक्यूल, सॉरी सेम एटम से ये मॉलिक्यूल बना हुआ है ना, ये कुछ ऐसा दिखता होगा, H एंड H के बीच ऐसा बॉन्ड, आप आई थी कल। अब देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड होने के बाद कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरफ होगा, हाँ, वो ना ही इस तरफ जाएगा, ना ही कहाँ रहेगा, बीचे में, कहाँ रहेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लोकलाइज्ड हो गया इन द बिटवीन द H एंड H एटम, तो कोई चार्ज अपीयर हुआ दोनों के पास, कौन बोलेगा पॉजिटिव, कौन बोलेगा नेगेटिव, ना ना कुछ रहने दो, दोनों आदमी 0 0 लेके खुश। ठीक है, जैसे O2, जैसे O3, ठीक है, इस सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, तनाव नहीं लेना है। तनाव आ रहा है पांडे जी, बहुत मजा आ रहा है। तनाव की बात में ऐसे मजा की बात तो नहीं कुछ बोला। हाइड्रोजन जनरली, अधिकांश अभी एक्सेप्शन है उसमें बताऊंगा मैं, जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाइड्रोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, तो हाइड्रोजन जनरली क्या करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। मेटल हाइड्राइड के केस में
हाइड्रोजन -1 शो करने लगता है। अब बोलोगे क्यों? हाइड्रोजन क्या है? खुद इलेक्ट्रॉन, ये सब बातें तुम लोग जानते हो, ऐसे नहीं, ऐसे मत देखो, तुम लोग 10th में पढ़े हुए हो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है कि नहीं है, ये बातें सभी लोग जानते हैं। घनघोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। लेकिन मान लो उसने बॉन्ड बना लिया ऐसे से जिसको भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, दोनों आदमी दानी हो, अब क्या करेगा? तुम्हारी मित्रता हो गई किससे? मान लो कि इससे तो ये दानी वानी नहीं है, बेकार है। हाँ, मान लो अंकित है, अंकित दानी आदमी है, और उसकी गहरी मित्रता हो गई विशाल से, विशाल भी दानी आदमी। अब इन दोनों के बीच बॉन्ड में दानी बने कौन? तो दिक्कत हो गई। तो किसी ना किसी को तो ऊपर रहना ही होगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो ज्यादा दान करता हो, कोई ना कोई कम करता हो। यहाँ पे भी वैसा ही केस होगा। अब होता क्या है, जनरली अगर मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, मेटल के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, तो मेटल भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन भी, दोनों बॉन्ड बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का एपियरेंस जो होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकता वहां पे ना। जिस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गया था, क्या उसके केस में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वो नहीं होगा। तो अब क्या करेगा? हाइड्रोजन को वहां पे बोलता है, ना ना गुरुजी, आप ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आप ही दान कीजिए, +1 आप ही रखे, हम क्या रखेंगे? -1 रखें। वहां खाली हाइड्रोजन आपको -1 दिखेगा, बाकी सब जगह हाइड्रोजन को आप जहां देखे आंख मूंद के +1, कोई दिक्कत नहीं, बस मेटल दिख जाए। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे ये मेटल हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड। अब मैंने अब वैसे बताया, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो बोलेगा ना ना, दान तो मैं ही दूंगा, दान दूंगा तो इस पे कौन सा चार्ज, अब हाइड्रोजन पे कौन सा? बस ये एक केस है जहां पे हाइड्रोजन के पास -1 ऑक्सीडेशन आ जा रहा है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट? बाकी जगह बेचारा वो है, दुर्योधन जैसा ही है, दुर्योधन कर्ण वाली है कहानी। दुर्योधन भी दानी आदमी था। हाँ, तुमको नहीं पता है, दुर्योधन भी दानी आदमी था। तुम थी उस समय में, तो इनको पते नहीं है। हाँ हाँ, क्या सुनो, बताओ, जोर से बोलो। कर्ण को राजा बना दिया था, अब उससे बड़ा दान क्या देता है? चलिए लिखिए इसको, हल्ला मत करो, तुम लोग बेवकूफ, तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगी सब बात, लिखो। हाँ, अंजलि कुछ, सॉरी क्या नाम है, अंजना कुछ बोल रही है। तो फायदे घाटे तो चलते रहते हैं जीवन में, फायदा घाटा तो चलता रहता है। ध्यान दिया, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। आजकल के समय तो लोग फायदे के लिए भी नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ, कहने वाली बात है ये सब। मैं तो अभी भी दान ही दे रहा हूँ, विद्यादान, विद्यादानम सर्वदानम, क्या बोलते हैं, सर्वदानम प्रधानम, सारे दान से प्रधान है। हाँ हाँ, ले सब बातें रास्ते में मत बोला करना है, धंधे पे असर पड़ेगा। कोई और आया है।
लिख लिए? देखिए पीरियोडिक टेबल देखा है ना सभी लोग? उसमें फर्स्ट ग्रुप वाला जो है वो अल्कली मेटल है। फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है, क्या होता है? जैसे सोडियम, पोटेशियम, इस सब का क्या होगा? कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। और ग्रुप सेकेंड वाले का +2। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, ठीक। ठीक है जी। लिख लिए? तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है पता है तुम लोग को? फ्लोरीन। फ्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1। किसी के साथ बॉन्ड बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो हमेशा -1 रखेगा। ठीक है, ये लिख लिए हो ना? 3 नंबर लिख लिए थे ना? तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। किसी के साथ बॉन्ड बनाए उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको -1 ही रखना है। ठीक, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? वैसे तो ऑक्सीजन बेचारा हमेशा -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, लेकिन कभी कभी उसमें भटकाव आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जनरली क्या शो करेगा? -2 ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? है इन केस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के केस में, पेरोक्साइड बोलते हैं H2O2 है, इसके केस में ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। ठीक है, ये आगे बताऊंगा जब मैं स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा, आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्यों -1 हुआ। और एक कंपाउंड है ये OF2। अब OF2 के केस में ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर से वही वाला द्वंद हो गया। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या ऑक्सीजन? तो नेगेटिव चार्ज किस पे रहेगा?
तो पॉजिटिव किस पे रहेगा? तो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है। ये दो खाली एक्सेप्शन आपको दिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बातों को? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं है? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर आपको किसी कंपाउंड में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिले तो हमेशा हमेशा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे माइनस कुछ भी हो, 1 2 3 जो भी हो, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे माइनस चार्ज अपियर करवाना ही है। ये रूल है। माइनस चार्ज उसी पे होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एंड प्लस चार्ज किस पे अपियर होगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब समझे ना? बस समझ रही हो तुम? सॉरी, रहे हो तुम? अरे हो जाता है इसमें। मान लो मैंने उसको नहीं बोल दिया तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? तुम्हें स्त्री होने में दिक्कत है? शर्म आती है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। इन ए कंपाउंड ठीक बात, वही बातें हैं। अगर अगर कोई आपको आयंस के फॉर्म में दिख जाए, कोई आपको आयनिक फॉर्म में दिखे, तो जितना चार्ज रहता है उस आयन पे वही उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे ये तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका -1, -2, माइनस, तो जो चार्ज अपियर हो रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा आयनिक फॉर्म में। ठीक है, कोई बात? अब जो लास्ट वाला लिखाना जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना। क्या देना? ध्यान देना। ठीक है, देखिए लास्ट वाला क्या है। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ कंपाउंड। समझे? आप सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर लीजिए कंपाउंड का, वो इक्वल टू होगा उस पे एपियर्ड होने वाले चार्ज का। उस कंपाउंड पे कितना चार्ज है उसके इक्वल होगा। कोई दिक्कत? जैसे मान लो मैं कंपाउंड दे देता हूं NO2 नाम, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बोलो, अरे बोलो, ये किसके बराबर होगा?
चार्ज ऑन द, इस पे कितना चार्ज है जी? अरे इस पे कितना चार्ज है? तुमको इस पे चार्ज भी दिख रहा है, वो चार्ज, ये न्यूट्रल एटम कंपाउंड है कि चार्ज कम, ये चार्ज दिख रहा है तुमको ओवरऑल। ये कंपाउंड की मैं बातें कर, मैं इंडिविजुअल की बातें थोड़ी कर रहा हूं, मैं कंपाउंड की। इस पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या किसी को? दिख रहा हो तो चश्मे की जरूरत है। मैंने तो कहीं चार्ज नहीं दिखाया भाई, कहीं नहीं दिखाया इस पे कोई चार्ज। बस जो चार्ज होगा -1 रहता, -1 -2 रहता, कोई दिक्कत? जितना भी एटम है सबके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करो, सम करो, इक्वल टू चार्ज ऑन द कंपाउंड। कोई दिक्कत? या चार्ज ऑन द स्पीसीज, कंपाउंड बोल रहा हूं मैं, स्पीसीज भी तो हो सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ रहे हो बातों को? जो चार्ज होगा उसके बराबर। इस स्टेटमेंट को भी मैं लिख देता हूं, टोटल सम ऑफ oxidation number of all atom in a species is equal to charge on species। ठीक है, कोई दिक्कत? ये रूल को हमेशा याद रखना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये रूल काम आते रहेंगे। लिखो, पेन तुम्हारा है, उठाएगी वो, नौकर रखी हो तुम क्या उसको? उठाओ पेन। हाँ सही, किसी का पेन गिरे, कॉपी करे, सबसे पहले वो उठाना है, उसके साथ मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखो टाइगर, ठीक है। तुम लोग का तो कल टेस्ट है जी, याद है? याद दिला देता हूँ कि तुम लोग गलती से अगर किसी को भूल गए तो आज जाके कम से कम पढ़ लेगा। तुम लोग तो एक 1 डे वाले ही हो, 1 नाइट वाले हो। अच्छा, 1 डे वाले भी नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है केमिस्ट्री में, बता देता हूँ, क्योंकि कितने लोग तो होशो हवास में ही नहीं रहते कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। देख लेंगे, जो आएगा देख लेंगे। क्यों टाइगर, तुमने देखा? ये लिख लिया ना सभी लोगों ने इधर?
और घर पे सब ठीक, घर परिवार कोई दिक्कत? बेचारा आया है, कितना दिन बाद आए हो? एक सप्ताह तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि एक दिन में आया है। क्वेश्चन सभी लोग समझ ही गए होंगे। जिसके नीचे मैंने उसका ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए किसान जी, फायदा नहीं होगा नहीं तो कुछ। हाँ, आज वो नहीं आया है, क्या नाम है, सन्नी सुल्तान, वो पहला दिन अब्सेंट किया है। तुम दोनों रोज आया करो। अब नहीं जाना है ना कहीं? अब नहीं जाओगे? क्या बोल रहे थे उसको तुम? क्या बोल रहे थे? उसको भी डिस्टर्ब करता है ना, तो डिस्टर्ब हो भी करते हो। उसको भी गलत गलत चीजें सिखाता है। बदमाश लड़का है ना ये, बहुत बदमाश है। ज्यादा समय मिलो। हो गया? अभी तक लिखा ही जा रहा था। चलिए, SO2 कितना आया इसमें सल्फर का? 0।
+4। सबसे पहले जो लास्ट में रूल लिखा है तो सबसे पहले वही रूल याद करना है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? तो मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है। क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? x। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीजन कितना हो गया ये? पहला लास्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, किसी को दिक्कत है इसमें? बोलो। तो x इक्वल टू क्या हो गया? उधर जाएगा तो प्लस में होगा ना। चलिए इधर लिख दू +4। NO2 क्या होगा? इसका x मान लो, x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। और कौन था? KMnO4। मैंगनीज का मैंने आपको बोला था x मान लो। पोटेशियम का +1, अल्कली मेटल है ग्रुप 1 +1। एक के गो है ना? अरे एक के गो एटम है ना? ठीक है। ई भी x एक ही है तो x। ऑक्सीजन -2 इंटू इक्वल टू, तो x +1 -8 इक्वल टू x -7 इक्वल टू x इक्वल टू आगे की ओर चलते हैं हम लोग। K2Cr2 क्रोमियम का निकालना है, x मान लो। अरे अरे आराम से लिखना। अरे इतना जल्दी में हो का है तुम लोग? रूल अच्छा सॉल्व कर, ठीक, तब अच्छी बात है। पहले सॉल्व ही कर लो कि मैं रुक जाऊं? सॉल्व ही कर लो, तुम ही लोग करो। एक मिनट में सॉल्व करो जल्दी। मैं इंडिविजुअल की बात है, पेयर में क्या करोगे तुम? अकेला CR का बोलो। CR Cr2 का निकालेंगे। तू रहेगा क्रोमियम का बोलो तो क्रोमियम का निकालेंगे। इसका ध्यान जो है ना वो हुआ है ना अभी। कब गया था ये घर? शादी में गया था ना। उसके बाद ये इंडिविजुअलिटी में काम ही नहीं कर रहा है। जो पांडे जी समझता है सब। चलो जल्दी करो, मैं इधर बताया जा रहा हूँ, ये लोग लिखे जा रहे हैं। पहले कर ही लो तुम ही लोग। हो गया, देखो तुरंत कर लिया। इसको जैसे ही दो बात कहोगे उसके बाद इसका वर्क इफिशियंसी बढ़ जाता है। तुम रोज जैसे सुना करो, ठीक है? और थप्पड़ खाओगे तब तो और ज्यादा इफिशियंसी बढ़ जाएगा। रोज दो को खाया करो। क्योंकि तांजलि समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए इधर हम लोग देख लेते हैं। क्रोमियम का मान लेते हैं x, पोटेशियम +1। कितना एटम है पोटेशियम का? यहाँ 2x लिखना पड़ेगा ना, 2 एटम है ना। ऑक्सीजन -2 कितने एटम?
इक्वल टू चार्ज है क्या कोई, तो क्या हो गया 2x, ये 14, हाँ हाँ अरे ठीक है, ठीक है ना, वाह, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर +6 लिखा रहे तो टाइगर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, अगर ऐसा लिखा भी रहेगा तो वो एक का ही बोल रहा है, दो का नहीं कभी ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ वैसे वो अच्छा काम कर रहा है थोड़ा बहुत। अब यहाँ देखो, यहाँ किसका बताना है, ब्रोमीन का, उसमें बताने लिखने क्या जरूरत है, यहाँ +1 होगा, समझ गए, कोई यहाँ सल्फर की बतानी है तो इसको मान लो सोडियम का अल्कली मेटल है फर्स्ट ग्रुप का ना, तो +1 इंटू +x प्लस -2 इंटू इक्वल टू x -8 -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, ए बातचीत हो गए, ठीक है, तो ऐसे आप लोग निकालना सीख जाएंगे, आपके मॉड्यूल में ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन काफी सारे होंगे, जिस किसी ने नहीं बनाया तुरंत लिख ले, तो सीधा होके बैठो, हो गया अंजना, हाँ मिटा दो, अरे मिटा दो इसको, चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो मैं अपना कदम आगे की ओर बढ़ाता हूं, अरे डायरेक्शन तो पहले पूछ लो, गिरेंगे कैसे, जिसको दिशा का ज्ञान नहीं होता है वही गिर जाते हैं, अब आगे बढ़े तो गिरेंगे, चलिए देखो बातें यहां तक हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सीख गए, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मेरा उद्देश्य तो था नहीं, उद्देश्य तो तुम लोग भटक तो नहीं गए हो, उद्देश्य ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उद्देश्य तो मेरा था कि तीसरा वाला डेफिनेशन देना था आपको जी, ले तुम लोग भूल गए कल की बातों को, कल हम लोग दूसरा ही डेफिनेशन पे पहुंचे थे, तीसरा वाला डेफिनेशन तक कहां पहुंच पाए थे, बीच में ही ऑक्सीडेशन नंबर ने एंट्री मार ली, अब एंट्री मारने के बाद तीसरा वाले को तो छोड़ नहीं देंगे, उद्देश्य वही है, अब हम लोग देखेंगे फिर से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा सटीक, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, सबसे ज्यादा रिलायबल रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसके टर्म में डेफिनेशन रहेगा अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, किसके टर्म में रहेगा पांडे जी, जोर से बोलो, हाँ हाँ जय माता दी के बाद ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में आपको रहेगा
डेफिनेशन। ठीक है, चलिए। सूख जा रहा है क्या ये? एक मिनट रुको जी, थोड़ा सा मुझे इंक भरने दो, सूख जाता है। हाँ, जोर से बोलना है तो जय माता दी। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, अब मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, ऑक्सीडेशन कब होगा? किसको कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया? किसको कहेंगे कि ऑक्सीडेशन के थ्रू गुजर रहा है? चलिए, कौन बताएगा? कौन है वो वीर? कौन है वीर? नहीं, वीर पुल्लिंग नहीं है, वीर का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग से लेना देना नहीं, वीर कोई भी हो सकता है। हाँ, वैसे तो हिंदी में शब्द यूज करते हैं वीरांगना, लेकिन मैं वीर बोला तो आप लोग ले लेंगे सर की बातें कर रहा हूं, ठीक है? कौन है वो वीरांगना? अब ठीक है, वो वीरांगना है। अच्छा, कोई बात नहीं, सर मारने वाले बोल को रे। हाँ, अरे बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है, बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर किसी एटम का, अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ कब होगा? जब कोई रिएक्शन हो रहा होगा। तो जब किसी रिएक्शन में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया होगा, क्या कर गया होगा? तो आप क्या कहेंगे कि उस स्पीसीज का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया होगा तो आप क्या कहेंगे उस स्पीसीज का? बस, क्लियर, इतनी सी बात है, बस। ए कोलाहल, बस ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में चेक करने का यही है कि आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन चेक कर लीजिए। आप बता दीजिएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर। ये सबसे एक्सेप्टेबल, सुटेबल, रिलायबल डेफिनेशन। तेल पांडे जी, अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत? देखिए,
लिखिए, क्वेश्चन तो मैं दे ही रहा हूं। क्वेश्चन में दो चीजें बतानी है। एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, और जब ये बता दीजिएगा तो आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये भी आराम से बता सकते। ठीक है, चलिए काम शुरू कीजिए। एक और थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जितने भी वो रूल लिखा है ना मैंने, वो सब एज ए ऐसे एटम्स की बातें कर रहा हूं जो रेफरेंस है, उसके चेंज होने की जरूरत ज्यादा नहीं है। उसके ऑक्सीडेशन नंबर में आपको चेंजिंग बहुत, जैसे फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो जो मैंने लिखाए है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होने की संभावना है आपको कम क्या दिखेगी, बहुत। ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगी, लेकिन कम दिखेगी। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो चेक करना है, इसके अलावा जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, क्यों गीतांजलि मुस्कुरा रही हो? क्यों अंकित? आज देखो दोनों अंकित एक ही साथ बैठा है। अंकित स्क्वायर या 2 into अंकित, या कभी कभी अंकित बाय हाफ भी हो जाता है साथ बैठने से। ऑपरेशन तो चेंज हो सकते हैं ना। और पानी जी खाना पीना ठीक दे रहा हॉस्टल वाला? हमको इसी बात का टेंशन रहता है, पानी जी को खाना पीना सही मिल रहा है। लड़का अकेला रहता है, इसे बोलो कभी कभी विशेष व्यवस्था बना के देगा तुमको। इसका ध्यान रखो। क्या जी हो रहे हैं? ले अभी तो लिखा ही जा रहा है। CH4 रिडक्शन हो रहा है जी? क्यों नहीं हो सकता है? और जी तुम्हारा CH4 क्या हो रहा है? अच्छा, ये अभी तक लिख ही रही है, ये समझ ही रही है अभी तक। और किसान जी ये भी लिख ही रहे हैं। विशाल, अच्छा क्या हुआ? तुम्हारा CH4 का क्या हाल है? ऑक्सीडेशन में जा रहा है, रिडक्शन में?
ना पता, किसी ना किसी में तो सर जाएगा जाएगा जरूर। चलिए मैं बनाऊं और समय चाहिए? उसमें सिल्वर कहाँ से है जी? सिल्वर कहाँ है उसमें? सल्फर है तो अच्छा, बैलेंस से कोई लेना देना? हेलो हेलो, इसको मैं क्लियर कर दूं। टाइगर टाइगर बड़ा अच्छे से बैलेंस हो। क्या हुआ? सीएल के ऊपर 4 क्यों लगेगा? तो उधर उधर छूट गया होगा बैलेंस करने, गधेरा। इधर छूट गया होगा बैलेंस करना, तो कर लो ना बैलेंस, इधर छूट गया होगा। अब हो गया बैलेंस, उधर छूट गया होगा, खुद से भी बैलेंस कर सकते हो गधे। लेकिन बैलेंस से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बस। चलिए देखते हैं इधर, चलो चलो सभी लोग इधर देखो, किसके हो गए पहले ये बताओ। पहला किसका हुआ? 1 2 3, टाइगर 4, विशाल 6, 5। तुम्हारा हुआ ना? देखो सिखाओ उसको। देखिए चेक कर लेते हैं पहले, यहां पे देखो कार्बन का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? माइनस। बहुत बढ़िया। अरे निकाल दूं क्या? इतना तो अब सीख गए हो तुम लोग। इस पे -4। ये क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में है ना ऑक्सीडेशन नंबर? जोर से बोलो। इधर कार्बन का निकालो तो क्या आ रहा है? किसी को दिक्कत इसमें डाउट भी है क्या +4 नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। क्लोरीन -4 तो इस पे +4 एम्पियर होगा। बहुत बढ़िया। और इधर देख लो, क्लोरीन का देख लो तो इधर हाइड्रोजन तो +1 ही रहने वाला है, क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पे? अब देखो कार्बन -4 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कि नहीं? और ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हुआ जी? अरे हुआ। बस बस। यहाँ पे क्लोरीन का देखो 0, यहाँ पे क्लोरीन का देखो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है कि नहीं? तो क्या हुआ? बस बस बस। अब एजेंट की बात कर लेते हैं जी। जिसका जो ऑक्सीडेशन में जा रहा है कौन सा एजेंट होगा? जोर से बोलो। मैंने कल बताया था ना, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा वो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे को क्या करेगा वो? तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या हो जाएगा? जो खुद रिडक्शन में जाएगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग। समझ रहे हो जी?
अब दूसरा भी बना ही लिया होगे तुम लोग, अब दूसरा बना लोगे, अब बना लोगे दूसरा, बनाओ, 2 सेकंड समय तुम्हारे पास। जल्दी करो, समय सीमा समाप्त हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जल्दी करो। निकालो। अच्छा वाह, देखो उसका बन गया है। तुम्हारा जी, ए, कितना आया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है? चलिए देखिए, या I2 एलिमेंटल स्टेट 0, मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन का चेक करने का जरूरत किसका करोगे, तो कर लो इधर। मान लो सल्फर का X तो क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन का कितना, इंटू 3 इक्वल टू माइनस, चार्ज कितना इस पे, उसको सॉल्व कर लो। 2x -6 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू +4, x इक्वल टू प्लस, देखो हाँ थोड़ा कम है, ठीक है आज कम है, हाँ हाँ इससे भी कम लाया कीजिए। आ गया +2। अब इधर चेक कर लो, ये I माइनस है तो कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ S4O6 2 माइनस, यहाँ सल्फर का चेक कर लो, तो मान लो X तो 4x, ऑक्सीजन कितना -2 इंटू 6 -2 तो 4x -12 -2, 4x इक्वल टू 10, अरे 10 ना, तो x इक्वल टू 10/5, तो सल्फर का कितना +5/2। अब तो पता चल ही गया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। 0 2 -1 रिडक्शन, +2 2 ढाई, 5/2 ढाई होता है ना, 2 से ढाई ऑक्सीडेशन, है ना, बस बस यही कहानी थी। किसी को कोई शंका समस्या, फिर क्या हुआ, एक बार फिर से, वाह देखो वंस मोर बोल रहा है लड़का, खुश हो गया। ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत नहीं है ना, हाँ ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्रोडक्ट में कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया कि डिक्रीज, जोर से बोलो, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो क्या होगा, पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप दिखाऊं, मजा आया ना, उसने कहा ही था कि वंस मोर तो है। यहां सल्फर +2 कैसे निकाला वो देख लिए थे ना, यहां क्या हो गया +5/2, 5/2 जानते हो ना कितना होता है, 2.5, कितना, हाँ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, चिल, मजा आया सेकंड में ना, बस पैसा वसूल। चलिए